हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यार वीडियो उनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, हमारे जो बच्चे हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं है, लेकिन टीचर पढ़ाते तो हैं, लेकिन बच्चे स्कूल तक नहीं आते। सबसे बड़ी विडंबना है एक अध्यापक की सरकारी स्कूलों की यही है, इसीलिए दशा में सुधार नहीं होता। ये मेरा अपना मानना है। अगर बच्चे प्रॉपर, जैसे हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को रेडी करके भेजते हैं, अगर समय से रोज विद्यालय में बच्चे आए तो बहुत अच्छी शिक्षा का स्तर अपने आप हो जाए। सभी टीचर पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है। पहले जैसे कहते थे कि टीचरों को पढ़ाने की टेक्निक नहीं आती, आजकल सभी नए टीचर हैं और उनके पास खजाना है। अगर वो क्लास में, मेरा मानना है, अगर 2 घंटे भी रोज अपनी क्लास को दे तो अलग से दिखाई देंगे परिषद के स्कूल चमकते हुए नजर आए। हेलो, नमस्कार। मैंने भी अपने 4-5 विचार लिखे हैं जो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। इसमें नंबर 1 है कि निपुण भारत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में सबसे पहले बच्चों की उपस्थिति जरूरी है। कम से कम 98% बच्चा उपस्थित हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चे आते नहीं हमारे यहाँ स्कूलों में। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चे की 98 उपस्थिति बहुत जरूरी है और उसके लिए अभिभावकों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे स्कूल में आते नहीं है और अभिभावक ये नहीं पूछते तो तुम स्कूल में क्यों नहीं गए। नंबर 3, अध्यापक जो भी करे वो वास्तविकता के साथ करे। ये ना करे कि मुझे पुरस्कार पाना या दिखाना है। खाली दिखाने के लिए भी कुछ अध्यापक करते हैं, दिखावा कर दिया, करते कुछ नहीं। लेकिन जो करे वास्तविकता के साथ। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। हमें स्कूल बनाने के लिए सबसे पहले उपस्थिति तो जरूरी है, लेकिन अपनी क्लास का हमें आकलन भी करना होगा कि किस बच्चा कौन से स्तर का है। जब हम अपने बच्चे के स्तर को जान लेंगे तभी हम उसे और चीज़ें उसके लिए आसान कर देंगे, जिससे कि वो अपना जो हम सिखा रहे हैं वो आसानी से सीख लें। तो ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने बच्चे का आकलन कर लें। वरना होता क्या है कि हमें अपने कोर्स पूरा करने के चक्कर में हम सिलेबस को पूरा करा देते हैं
लेकिन हमने क्लास में देखा है कि बच्चा वो अनसुने मन से हाँ तो कर लेता है, बच्चा आया समझ में कि हाँ नहीं आया। लेकिन अगर मानसिकता देखें, उसके अपने पास बुलाकर हम बच्चे को देखें तो पता चलता है कि समझ में कुछ आया ही नहीं, उसे आना नहीं, मतलब हम क्लास में उसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले हम बच्चे का जरूर आकलन कर लें, तभी हम बच्चे को उसी के स्तर से, चाहे हमें उसे पास बुला के, भले ही वो 4 में हो या कक्षा 5 में हो, उसे अपने पास बुला के उसी स्तर का अगर हम उसे देंगे तो कभी ना कभी महीने 2 महीने में वो उनकी पकड़ लेगा और जरूर वो 7 से और शिक्षण अधिगम स्तर को पूरा प्राप्त कर सके। मेरा कहने का मतलब है कक्षा 1 से 3 तक हम निपुण लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, साथ साथ कक्षा 4-5 में जो पाठ्य पुस्तक के अधिगम स्तर है उसको किस प्रकार हम प्राप्त करेंगे। पहली जिज्ञासा मेरी ये है। दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है, जो बच्चे निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं उनका अधिगम स्तर पाठ्य पुस्तक अधिगम स्तर पर समावेशी शिक्षण करना है या नहीं करना है, कि बच्चों को केवल निपुण लक्ष्य तक रखना है या आगे भी उसको ले जाना है। एक मेरा जो सुझाव है वो डीबीटी को लेकर है कि हम निपुण लक्ष्य के साथ साथ जो डीबीटी में माननीय शासन पैसा भेज रहा है उसकी पेंडेंसी को क्लियर करे। जो हमारी पेंडेंसी है उसमें अभी समस्या आ रही है कि कुछ आधार कार्ड सीड नहीं हो रहे, उनको हम क्या करें, एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाए आधार कार्ड से। अभी जैसे ही हम वो अकाउंट खुलवाते हैं तो वे जो अकाउंट है आपके सीड हो जाएंगे और आने वाले बैच में जिन बच्चों का पैसा नहीं आया है वो खाते में प्रेषित हो जाएगा। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो कार्य योजना हमें रोजाना प्रेषित की जा रही है इसके हिसाब से बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारे विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में दोनों एक जगह बैठती हैं, करीब 80 बच्चे हैं। तो अगर एक को कुछ कराएं तो 2 शोर करती है, 2 को कराएं तो 1 करती है। लगभग 60-70 बच्चे रोजाना उपस्थित रहते हैं इसमें। तो अगर मान लिया हम उस हिसाब से कराएं तो खाना पूर्ति करनी पड़ती है, रीडिंग कराई नहीं जा रही है बच्चों को, जो सबसे ज़रूरी है। किताब भरवा दी कि ऐसे ऐसे कर लो, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन वो खाना पूर्ति हो रही है जो मुझे खुद ही लग रहा है कि हम करा नहीं पा रहे जिस तरह से होना चाहिए। तो एक तो ये कारण हो सकते हैं, जिसके मैंने सिर्फ 2 कारण यहाँ पर लिए हैं। पहला है घबराहट या आत्मविश्वास की कमी उस बच्चे में अगर है, दूसरा है विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता उस बच्चे को है। तो ऐसे बच्चे को जो शिक्षक अपनी सभी पूरी कक्षा के अलावा पास की चेयर पर उस बच्चे को बिठा सकता है और उसमें बच्चे के अंदर जो भी उस टाइम कमी आत्मविश्वास की हो या उसको विशेष मार्गदर्शन की जो आवश्यकता है उन पॉइंट को नोट करने के उपरांत जब उपचारात्मक शिक्षण उसका विशेष रूप से करेगा तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने के उपरांत उसकी जो उपस्थिति होगी उसमें भी बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं वो अच्छा प्रदर्शन। मेरा तो अपना ये विचार है कि हमें बच्चों की उपस्थिति पे उनके घर जाके जैसे भी हो उनसे समस्याएं उनकी देखते भाई कैसे क्या कारण नहीं आ पाता, उनसे मिलकर बच्चों की सूची में 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लें। वेरी गुड। कक्षा 1 भाषा वाला 5 सरल शब्द 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को खड़े रहो, तुम खड़े हो जाओ। अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75 प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर वेरी लेते गुड। हैं। खड़े हो। अब गणित बाल वाटिका 10 तक की संख्या पढ़ लेते हैं। दी गई संख्या वस्तुओं एवं घटाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 गणित 1 अंक के जोड़ में 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 2 गणित खड़े। जोड़ योग 99 तक एवं घटाओ 2 अंकीय के 2 अंक के 75% प्रश्नों को हल कर बस ठीक, चलो खड़े रहो। जोड़ योग 99 तक एवं घटाओ 3 अंक के 75% तक प्रश्नों को हल कर लेते हैं। 2 से 10 तक समझाओ के गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्नों को सही हल कर